दोस्तों, यूएसए और चाइना के बीच में आखिरकार क्या बातचीत हुई है कि ये दोनों देश एक दूसरे के टैरिफ को कम करने के लिए राजी हो गए? क्या भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अब आने वाला था वो अब चाइना की तरफ मूव करेगा? और अगले 90 दिनों तक इंडियन शेयर मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, आज ये तमाम बातें जिक्र करने वाले हैं हम लोग। लेकिन यूएसए चाहता क्या है? जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं तब से कुछ ज्यादा ही ग्लोबल लेवल पर हम लोग उठापटक देख सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी है, एक व्यापारी है, और व्यापारी व्यापार के हिसाब से सोचता है। आप अमेरिका के इकोनॉमी के नेचर को समझिए। अमेरिका की इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती है, और इसीलिए आज अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और जब भी किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। आज इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो सोशलिस्ट जो कंट्री होती है वो हमेशा अपने देश के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचता है कि चाहे हमको ही घाटा क्यों ना हो जाए लेकिन हमारे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ट्रेड जो है हमेशा डेफिसिट में रहता है, नेगेटिव में रहता है, क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट कंट्री में रहते हैं। अब अमेरिका ये चाहेगा कि कुछ भी हो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे दुश्मन को ही दोस्त क्यों ना बनाना पड़े, है ना। चलिए, कहते हैं कि गधे को बाप बनाना, ऐसा तो अमेरिका जो है वो गधे को बाप बनाने जा रहा है और बना चुका है। देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली 145% जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया था उसको घटाकर 30% कर दिया है, और चाइना ने 125% जो टैरिफ था उसको घटाकर 10% वो कर दिया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट पर? और इंडिया का शेयर मार्केट कल आपने देखा किस तरीके से उछाल मार रहा था, जबरदस्त। मतलब ये मान के चलिए कि इंडिया का शेयर मार्केट जो था वो कम से कम 15 से 20% तक मुनाफा लोगों को देकर गया है। तो आप देखिए कि अब आगे 90 दिनों तक क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। लेकिन वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में जो डील हुई है उससे आखिरकार इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग हर डायरेक्शन में समझेंगे। जैसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में समझेंगे, और साथ ही में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में समझेंगे। एप्पल जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर अब हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ना करे। तमाम बातों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, चाइना ने हाल ही में क्या किया है कि बोइंग के ऊपर जो बैन लगे हुए थे उसको हटा दिया, क्योंकि अब यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि 2021 की बात है, हुआवे एक कंपनी है चाइना की जिसको अमेरिका ने बैन कर दिया था। वहां से वो कहानी शुरू होती है। चाइना की कंपनी को अमेरिका में बैन किया गया और अमेरिका की कई सारी कंपनीज को फिर चाइना ने बैन कर दिया। वहां से धीरे धीरे वो ट्रेड वॉर चलता 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 आज इस कगार पर आकर पहुंच चुका है कि आज अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% के आसपास टैरिफ लगा दिया। तो ट्रेड वॉर जो है दोनों के बीच में छिड़ गया। लेकिन आखिरकार यूएसए और चाइना ही क्यों, यूएसए और रशिया भी तो हो सकता था। रशिया अभी यूक्रेन के साथ में एंगेज है वॉर के अंदर, इसलिए आज पूरे विश्व में दो ही सुपर पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन? एक तो है यूएसए और दूसरी है चाइना। भारत अभी थोड़ा पीछे है। भारत हम लोग कह सकते हैं कि चाइना के बाद में अगर कोई आ सकता है तो वो है इंडिया। तो अभी थोड़ा सा इंडिया को समय लगेगा, अभी 5-7 साल और दीजिए और फिर इंडिया जो है वो भी अपने आप को बहुत जो है सुपर पावर के अंदर गिनती में आएगा। ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना ने बोइंग के ऊपर जो है बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही था कि टैरिफ का वॉर चल रहा है। अमेरिका चीन में एक ट्रेड डील हुई है, दोनों में 115% टैरिफ घटा दिया है। अब यूएस 30% और चाइना जो है वो एक दूसरे के ऊपर कितना लगाएंगे, 10% टैरिफ लगाएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रोनोलॉजी जो है वो समझा देता हूं। 2 अप्रैल, वैसे अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि हम लोग 1 अप्रैल को नहीं लगाएंगे। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। 2 अप्रैल से हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं। तो ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और 54% टैरिफ हो गया था। फिर 4 अप्रैल को चाइना ने अमेरिका पर 34% जो है जवाबी टैरिफ लगाया। फिर 8 अप्रैल को हुआ, ट्रंप ने 24 घंटे में चीन के टैरिफ को वापस लेने को कहा, वरना 50% और टैरिफ की धमकी दी थी। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर और यानी कि एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगा दिया। अब चीन पर टैरिफ 104% हो गया। 9 अप्रैल को टैरिफ जो है वो कितना हो गया, 125% हो गया। फिर 9 अप्रैल को ही जो है 50% टैरिफ और बढ़ा, और 10 अप्रैल को आते आते 145% तक टैरिफ, 145% टैरिफ बढ़ गया। साथ ही में 11 मई को स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर एक बैठक होती है और टैरिफ जो है उसको कम कर दिया जाता है।
22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई है उसका ही ये रिजल्ट है। आज भारत के साथ साथ में और भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर डिमांड थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अमेरिका को लगने लगा कि यार डिमांड इंडिया अब इतना कर नहीं पाएगा, इसलिए हमको भी हमारा मार्केट शिफ्ट करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए मुनाफा, और वो चाहे चाइना से आए या रशिया से आए, वो यहां तक कि रशिया से भी बात करने को तैयार है। तो 22 अप्रैल की जो घटना हुई पहलगाम की, उसके सारे रिजल्ट्स आज हम लोग देख रहे हैं। भारत जो है वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट करती। फिर देखिए चाइना यूएस स्लैश स्वीपिंग टैरिफ ऑन ईच अदर। अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ जो है वो काफी हद तक कम कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेड वॉर जो है खत्म हो गया है? रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम इस टैरिफ के वॉर को अगले 90 डेज तक डिले कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, कि हम आपके ऊपर टैरिफ कम कर रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर टैरिफ कम कर दो। लेकिन ये टैरिफ क्या है? टैरिफ का खेला समझिए आप। मान लीजिए कि मैंने आपके कंट्री के अंदर, आप मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में रहने वाले हैं, मैं आपकी कंट्री के अंदर कोई भी जो है सामान को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे रिमोट है, तो मैं रिमोट को जो है आपकी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर पहले से ही जो है रिमोट मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन आपकी कंट्री में जो रिमोट बिकता है, सेल होता है, उसकी कीमत 100 रुपए है और मैंने अपने रिमोट की कीमत 60 रुपए रखी है। तो आपको अब यह पता है कि अगर 60 रुपए वाला रिमोट आपके कंट्री के अंदर आ गया तो सब उसको खरीदेंगे, 100 रुपए वाला कौन खरीदेगा? इसलिए आपने डिसाइड किया कि मेरे ऊपर टैरिफ लगा देंगे और उस टैरिफ को आप 100% तक लगाएंगे। तो उस सामान की कीमत जो पहले 60 रुपए थी वो अब 120 रुपए हो जाएगी। अब जो आप रिमोट कंट्रोल को बेच रहे थे 100 रुपए में, अब आपका रिमोट कंट्रोल बिकेगा, मेरा नहीं बिकेगा। इससे आपका डोमेस्टिक जो मार्केट है वो हैम्पर्ड नहीं होगा। तो ये क्या होता है? टैरिफ होता है। इसीलिए भारत जो है वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी लगाता है। अमेरिका भले ही कम लगाता हो, भारत जो है अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 25% के आसपास वो वेरी करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि आखिरकार वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सामान क्या है। ठीक है, लेकिन क्या अब हम लोग इसका मीन्स ये निकाल सकते हैं कि ट्रेड वॉर जो है ओवर हो चुका है? तो एक एनालिस्ट जो है उनका मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। वो कहते हैं कि वांट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टैरिफ कमिंग बैक, ये पॉसिबिलिटी है कि टैरिफ वापस से कमिंग बैक आएगा आफ्टर 90 डेज। और इस बार जो है काफी अनसर्टेनिटी वो लेकर आने वाला है। तो हमारे लिए एक ये तो स्लैब बनकर आ गई है कि 90 डेज तक शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और ग्रोथ कंडीशन में जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड वॉर जो है ओवर हो चुकी है। देखिए ट्रेड वॉर ओवर नहीं हुई है, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। अमेरिका ये एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि 90 डेज के अंदर क्या होता है आखिरकार। अगर 90 डेज के अंदर अमेरिका के लिए पॉजिटिव हुआ, तब तो ये क्या करेगा, उस डेट को एक्सटेंड कर देगा, नहीं तो उसको खत्म कर देगा 90 डेज के अंदर। ठीक है, तो अमेरिका एज ए एक्सपेरिमेंटल ये तमाम चीजें जो है वो कर रहा है। अमेरिका आज ये चाहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो अमेरिका के अंदर, वो अमेरिकीज ही करें, हर काम अमेरिका ही करे, साथ ही के अंदर प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, सर्विस सेक्टर जो है वो तीनों कहां पर हो, अमेरिका के अंदर हो। मतलब अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, इनका ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इंडिया पे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को आखिरकार इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि बेनिफिट तो कल ही हमने देख लिया, एक जबरदस्त बेनिफिट। हमारा जो शेयर मार्केट था वो 16 मई को, आप देखिए कि यहां पर ये 16 मई को यहां पर टच किया है और पिछले लगभग ये मान के चलिए कि 6 महीने में, 7 महीने में इसके बराबर अभी तक भी नहीं पहुंचा ये। तो इस बार जो है मार्केट ने यहां पर जाकर हिट किया, तो इंडियन शेयर मार्केट जो है वो काफी अच्छे से, उसने काफी पॉइंट जो है वो यहां पर गेन किए, काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया था। तो इंडियन शेयर मार्केट जो है बूम पर आया। साथ ही में कमोडिटी मार्केट जो है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग बहुत सारे जो कमोडिटी है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। जब टैरिफ ही थोड़ा कम हो गया है तो हम लोग आसानी से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इंपोर्ट भी कर पाएंगे। तो हमारा कम्युनिटी मार्केट जो है उसने काफी अच्छे से बूम किया। इसके साथ साथ में हमने बहुत अच्छे से अदर सेक्टर जो है उसको भी आगे बढ़ाया। लेकिन बात यह है कि भारत के लिए क्या परेशानी हो सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि भारत का, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो अब चाइना की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि अब चाइना के अंदर टैरिफ कम हो गया है, चाइना ने टैरिफ कम कर दिया है। तो जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता था वो अब कहां पर चला जाएगा, चाइना के अंदर चला जाएगा। और अगले हो सकता है कि 90 डेज के अंदर इन्वेस्टमेंट एक भी ना जाए, वो कंपनी जो है वो खुद भी वेट करे कि यार एक बार 90 डेज में देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि 90 डेज के अंदर कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये डेफिनेट है। तो भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है।
ठीक है। फिर देखिए FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड एक एरा के अंदर करेंगे। ज्यादा वास्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास में नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये देखेंगे कि यार इंडो और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग इंडिया से शिफ्ट करें चाइना के अंदर, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है। और अक्सर ऐसा होता ही है कि हम लोग भले ही जो है पाकिस्तान के साथ में युद्ध करें, पाकिस्तान को हरा दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा हिट करेगा, है ना। खैर वो एक पार्ट अलग है, वो जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है कि हम लोग पाकिस्तान को जो है हरा देंगे इस तरीके से, वो खैर हम तो जीतेंगे ही, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा सा हिट जो है हिटबैक हमको मिलेगा, ठीक है ना, वो हिटबैक जो है हमको मिलेगा। अब बात ये भी है कि हमको सेमीकंडक्टर पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना सेमीकंडक्टर का बहुत गजब का मार्केट है। हम लोगों ने ताइवान के साथ में डील की हुई है, ट्रेड डील, ताकि सेमीकंडक्टर जो है वो कहां पर आए, इंडिया के अंदर आए। तो ताइवान जो है, ताइवान से इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर आता है। तो पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम किन किन चीजों को लेकर, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लेकर चाइना के ऊपर डिपेंड है, उस पर हमको खुद को होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले हमको खुद का मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट मजबूत करना पड़ेगा, और सेमीकंडक्टर पर हमको थोड़ा अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही के अंदर हमको ट्रेड बैलेंस करना पड़ेगा, जहां जहां ट्रेड डेफिसिट चल रही है वहां वहां उन देशों से बातचीत करनी पड़ेगी। और खासतौर पर देखिए, अमेरिका से हमको बात करके इस मामले को सुलझाना पड़ेगा कि यार भाई देखो, सीधी सीधी बात है, या तो हमारी साइड लो या फिर चाइना की साइड लो, एक साइड तो लेनी पड़ेगी। लेकिन हमको ये चाहिए कि हम लोग अमेरिका से बात करके उसको आज इंडिया के लिए इन्फ्लुएंस करें और मजबूत करें, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। हमको भी क्या चाहिए, जब अमेरिका खुद का फायदा देखता है तो इंडिया भी खुद का फायदा देखेगा। अब हम लोग भी जो है वो गधे को बाप बनाने को तैयार है ना। कब? जब हम लोग को इकोनॉमी ग्रो करनी हो। जब एक बार इकोनॉमी ग्रो कर जाती है तो उसको साइड लाइन कर दो, यही होता है। देखिए, मार्केट है ये, और मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन के अंदर सब कुछ जायज है। जैसे युद्ध के अंदर सब कुछ जायज है, वैसे ही एक कंपटीशन मार्केट के अंदर कट, यानी कि हम लोग कहते हैं कि यार उसमें जो गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, गला काट, गले को काट देते हैं, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो है वो चलती है। तो सब कुछ जायज है इसके अंदर। तो भारत जो है वो चौतरफा अब तैयार होने को, यानी कि हर तरफ से भारत को तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज चाइना और यूएसए अगर टैरिफ को कम करते हैं और अगले 90 डेज तक, तो हमारे पास में ये होल्ड मिल सकता है हमको कि हम लोग यूएसए से बात करें और यूएसए के मार्केट को इंडिया के अंदर जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो है इसको ज्वाइन करे और 75 डेज तक हमारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करे और वो पोर्नोग्राफी ना देखे। मैं आप लोगों से गारंटीड ये कहता हूं कि अगर 75 डेज तक आपने इसको फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बार आपको जरूर जो है चैलेंज लेना पड़ेगा कि आप 75 डेज तक बिना पोर्नोग्राफी देखे रह सकते हैं क्या, ठीक है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको डेली शॉर्ट्स के माध्यम से बताता हूं कि आखिरकार जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो वहां पर जाकर शॉर्ट्स आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही के अंदर दीपक इंद्रा ऑफिशियल ये इंस्टाग्राम का हैंडल है ना, चैनल है, यहां पर मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।